अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एज यू ऑल गाइज नो कि आई एम मेकिंग वीडियोस एवरी सिंगल डे, एंड इफ यू आर न्यू टू माय यूट्यूब चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो यू वोंट मिस द upcoming videos. So today let's talk about what is Erasmus Mundus scholarship. I'm not going to talk about how to apply because I will talk about this in a separate video. Today is just what is Erasmus Mundus scholarship. Just to let you guys know कि it is my favorite scholarship और it's not just mine, तमाम students की ये favorite scholarship है because until now I haven't seen any other scholarship better than this. The reason for this is कि you can apply for masters and PhD. तो for example अगर आपका masters 4 semesters का है तो you will stay in 4 different countries. आपका हर semester एक different country में होता है and this is the only scholarship जो आपको ये opportunities provide करती है. So let's talk a little bit about this कि इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं और आपके लिए कौन से एग्जाम्स होने चाहिए एंड व्हाट्स द टाइम पीरियड टू अप्लाई फॉर दिस एंड हाउ मच स्टिपेंड यू गेट फॉर दिस स्कॉलरशिप ड्यूरिंग दिस स्कॉलरशिप. So first of all, to apply for this scholarship you must have a recommendation letters. It should be 2. और आपके पास मोटिवेशनल लेटर होना चाहिए एंड मोटिवेशनल लेटर फॉर दिस स्कॉलरशिप इज़ रियली इंपॉर्टेंट. प्लस आपके पास जितने ज़्यादा एक्स्ट्रा कोर्सेज होंगे रिलेटेड टू द फील्ड फॉर व्हाट यू आर अप्लाइंग फॉर, इट विल इंक्रीज योर पॉइंट्स. रिगार्डिंग द लैंग्वेज एग्जाम, सो फॉर दिस स्कॉलरशिप IELTS इज मैंडेटरी. आपके पास लैंग्वेज एग्जाम मस्ट होना चाहिए एंड इट शुड बी IELTS एग्जाम. एंड टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप यू डोंट नीड टू अप्लाई फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़. फॉर एग्जांपल आप जिन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं आपने उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं करना. इट्स वेरी सिंपल. दिस स्कॉलरशिप इज़ रियली सिंपल लेकिन इट्स वेरी टफ और क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है. जो रिकॉर्ड डाटा मिलता है इट सेज के हर साल 4 to 5% स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं Erasmus Mundus स्कॉलरशिप के लिए. और इसकी एप्लीकेशन के लिए यू कैन फाइंड ऑल दिस ऑन जस्ट वन एप्लीकेशन पोर्टल. और आपने and you have to fill the application form, plus you have to attach your motivational letter, recommendation letters and all other basic information. And I think I already mentioned that you can apply for masters and PhD. Technically you can apply after bachelor's, and if you are studying in bachelor's, and I would highly recommend you to start focusing on this scholarship. Try to prepare yourself for this scholarship. आप कैसे कर सकते हैं? Start doing some relevant courses to your field, and as I mentioned कि it will increase your chances to win this scholarship. क्योंकि ये वो scholarship है जिसमें just आपका academic background matter नहीं करता. इसमें हर चीज़ के different points होते हैं. आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से लेकर आपकी जॉब एक्सपीरियंस और आपकी फील्ड. आई विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल इन सेपरेट वीडियो जो कि मैं बनाऊंगा हाउ टू अप्लाई फॉर Erasmus Mundus स्कॉलरशिप. ठीक है, दिस इज़ जस्ट व्हाट इज़ Erasmus Mundus. कुछ वर्ड्स के आप इसके लिए प्रोग्राम कैसे. सो देयर इज़ अ कैटलॉग. आप उसमें जाते हैं एंड यू जस्ट फाइंड योर इंटरेस्टेड प्रोग्राम और आप उस प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं. इट विल शो यू हाउ टू अप्लाई एंड वेयर टू अप्लाई. सो इट जस्ट इंक्लूड्स in one tab everything will be there. That's why it's quite simple and it's quite tough also. Now let's talk about how much they pay you. Okay, so regarding the stipend, they will pay you 1,000 euros per month, and it's quite a good amount as compared to that scholarship. That scholarship pays you 840 euros. और बाकी scholarships में for example जो टर्की बुर्सलारी है और स्टिपेंडियम हंगेरिकम है, इसमें आपको आई थिंक अराउंड 200 यूरोस पर मंथ. इट्स अ बिग डिफरेंस और दीज स्कॉलरशिप्स हैव मैनी मोर फैसिलिटीज़. बस जब आप इस स्कॉलरशिप में एनरोल हो जाते हैं तो दे विल पे यू अराउंड 3,000 यूरोस जस्ट टू सेटल देयर एंड दे कीप हेल्पिंग यू व्हेन एवर यू नीड. आई मीन जो भी उनको लगता है कि ये चीज़ वैलिड है. फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग, दे विल पे यू फॉर दैट and they also pay you for your traveling tickets, and it depends from where you are traveling. And also for this scholarship there is another option कि जब आप इस scholarship के लिए apply करते हैं तो आपको अगर scholarship win ना भी करें तो आपको admission अगर मिल जाए तो आप उसके बाद भी join कर सकते हैं. So after you apply through that portal, अगर आप scholarship के लिए select हो गए and you can apply and I forgot to mention कि you can apply for 3 programs. So for example आप 3 programs के लिए apply करते हैं and 2 of them will offer you the scholarship and third can also give you the admission in that university without scholarship.
एंड मोस्टली केसेस में इस तरह होता है कि जब आप 3 के लिए अप्लाई करते हैं तो वन प्रोग्राम विल ऑफर यू द स्कॉलरशिप, टू will reject you, and sometimes all of them will reject you and they can give you the admission, but you have to pay the fee for this tuition fee and all this. And a little bit more about the scholarship though, when you will start your masters you will have 3 semesters or 4 semesters and even sometimes 2 semesters, it depends. और उसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर आप एक कंट्री में गुजारेंगे, सेकंड सेमेस्टर आप सेकंड कंट्री में गुजारेंगे, एंड वहाँ पे आप अपना लास्ट सेमेस्टर गुजारेंगे। वहाँ पे आपकी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको 1 ईयर वर्क परमिट भी मिलता है, जॉब परमिट, and you can find for jobs and you can stay for 1 year. So to make it short, you just need recommendation letters, 2 of them, and motivational letter and IELTS exam. These are the 3 basic and important requirements for this scholarship. बाकी तो बहुत ही simple सा application form होता है that you will need to fill, और इसकी deadline होती है almost mid of January. I'll talk about it, I'll mention the deadline also. And you can apply even now, it's already opened, and you can apply, but maybe if you are interested you can wait for my next video that will be how to apply for Erasmus Mundus. And I will try to also guide you how to write motivational letter, because that's going to be very important for this scholarship. One thing I would like to mention, I heard there is no more PhD programs offered for this scholarship, but I'll make sure about this in my next video that will be about how to apply for Erasmus Mundus, and I'll inform you about this. So guys, if you are really interested to apply for this scholarship, then start looking for IELTS exam dates, and you can ask me questions. I'm already making videos about IELTS, why it's important, and I'll try to make a video about how to prepare yourself for IELTS. And I hope this video covers all the basic information regarding Erasmus Mundus scholarship, and inshallah soon I'm gonna make the video about how to apply. See you tomorrow with something new. अपना ख्याल रखिएगा. Allah Hafiz.